आज हम पढ़ेंगे किडनी। किडनी आर ए पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। बिहाइंड द पेरिटोनियम, हमारी एक पेरिटोनियम की लेयर होती है, उसके बिहाइंड हमारा किडनी होता है। अब हम कुछ इसके फंक्शन जानेंगे। तो किडनी का फंक्शन है, दे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड एक्सेस वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द ब्लड एंड मेंटेन इट्स पीएच। जो किडनी होता है हमारा, जो एक्सेस वेस्ट होता है उसको बाहर करता है और मेंटेन करता है पीएच ऑफ ब्लड। तो जो किडनी होता है बेसिकली उसका 4 रीजन में लोकेटेड होता है। पहला एपिगैस्ट्रिक, सेकंड हाइपोकॉन्ड्रियम, लंबर और अम्बिलिकल रीजन में लोकेटेड होता है। वर्टिकली एक्सटेंशन इसका जो होता है अपर बॉर्डर ऑफ T12 एंड सेंटर ऑफ L3 वर्टिब्रा होता है। अब हम किडनी के डायमेंशंस देखेंगे। तो जो डायमेंशंस ऑफ किडनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 11x6x3 है, मतलब 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, 6 सेंटीमीटर ब्रॉड होगा और 3 सेंटीमीटर थिक होगा। अब हम बात करेंगे वेटेज ऑफ किडनी। तो जो किडनी का वेट है 150 ग्राम इन फीमेल होगा। और लेफ़्ट किडनी लॉन्गर एंड नैरोवर देन राइट किडनी। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग बचपन से आके पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारा लेफ़्ट किडनी होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है राइट किडनी। इसलिए होता है क्योंकि राइट साइड पे जो हमारा स्टमक होता है वो थोड़ा सा नीचे राइट किडनी को दबा देता है, इसलिए हमारा लेफ़्ट किडनी जो होता है वो थोड़ा सा लॉन्गर होता है देन राइट किडनी। अब हम देखेंगे कुछ एक्सटर्नल फीचर्स। तो जो हमारा एक्सटर्नल फीचर ऑफ किडनी होता है, ये यहाँ पे हम 3 होता है, 2 पोल होता है, 2 सरफेस होता है, 2 बॉर्डर होता है। तो जो हमारा पोल होता है उसका देखो 2 पोल होता है, एक अपर पोल होता है आपका, एक लोअर पोल होता है। जो अपर पोल होता है वो ब्रॉड होता है, लोअर पोल पॉइंटेड होता है। और जो अपर पोल होता है उसके ऊपर हमारी एक सुप्रारीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, लोअर पोल बस पॉइंटेड होता है। अब बात करेंगे 2 सरफेसेस पे। तो एंटीरियर सरफेस एक होता है, एक पोस्टीरियर सरफेस होता है। जो एंटीरियर सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है और पोस्टीरियर सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है। 2 बॉर्डर्स, तो एक लेटरल बॉर्डर होता है हमारा, एक मीडियल बॉर्डर होता है। लेटरल बॉर्डर जो हमारा होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। और जो मीडियल बॉर्डर होता है वो हमारा कॉन्केव होता है। अब हम हाइलम एक आता है पार्ट जो हमारा मीडियल बॉर्डर में ही प्रेजेंट होता है ऑफ किडनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हाइलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये मीडियल बॉर्डर में ही प्रेजेंट होता है किडनी के। अब देखो हाइलम जो होता है डिप्रेशन पार्ट स्ट्रक्चर सीन इन हाइलम एंटीरियर टू पोस्टीरियर, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा रीनल वेन, रीनल आर्टरी और रीनल पेल्विस दिखता है। यही 3 आपको मेनली याद करना है हाइलम में। और ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाते हैं, एंटीरियरली टू पोस्टीरियरली जाते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा किडनी होता है वो रेट्रो पेरिटोनियल ऑर्गन होता है, पेरिटोनियम कवर्ड एंटीरियरली होनी, और जो हमारा पेरिटोनियम होता है वो एंटीरियरली बस कवर्ड होता है। अब हम देखेंगे रिलेशन कॉमन इन 2 किडनीज, मतलब पहले हम देखेंगे ऐसा रिलेशन जो कॉमन है दोनों किडनी में। तो हमारा जो किडनी के जस्ट ऊपर वाला जो हमारा पार्ट आता है वो कौन सा ग्लैंड होता है? वो सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। वो राइट किडनी और लेफ्ट किडनी में दोनों में तुम्हारा कॉमन होगा। और मीडियल बॉर्डर पे हम देखेंगे तो सुप्रारीनल ग्लैंड एंड यूरेटर बिलो द हाइलम। सुप्रारीनल ग्लैंड और यूरेटर दोनों किडनी में तुम्हारा कॉमन होगा, लेफ्ट में भी राइट में भी। अब हम देखेंगे रिलेशन पोस्टीरियरली में। तो पोस्टीरियरली में तुम्हारा सबसे पहले आ जाएगा डायफ्राम, उसके बाद आ जाएगा मीडियल एंड लेटरल लिगामेंट, और आ जाएगा सोएस मेजर मसल्स, क्वाड्रेटस लंबोरम और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। ये तीनों मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तुम्हारा मेन पोस्टीरियरली यही तीनों मसल्स बनाती हैं, सोएस मेजर मसल्स, क्वाड्रेटस लंबोरम और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस। इसको याद करना ज़रूरी है, बाकी और सब भूल गया चलेगा, लेकिन ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ वेसल्स देखेंगे, सब कॉस्टल वेसल, सब कॉस्टल नर्व। इस नर्व में 2 नर्व होती है, इलियोलिक्यूनल नर्व और एक होती है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और आई की देखो राइट किडनी में हमारा 12 रिब बस होता है पोस्टीरियरली, और लेफ्ट किडनी में 11 to 12 रिब होता है। ये इसलिए इसमें बस 12 रिब इसलिए होता है क्योंकि जो स्टमक का पार्ट है वो ज़्यादा कवर्ड कर लेता है राइट किडनी को, इसलिए बस 12 रिब होता है। और लेफ़्ट किडनी में अब हम एंटीरियर रिलेशन देखेंगे। पहले हम राइट किडनी का देखेंगे, फिर हम लेफ़्ट किडनी का देखेंगे। एंटीरियर रिलेशन ही इंपॉर्टेंट होता है, यही पेपर में आता है। तो सबसे पहले राइट किडनी।
तो राइट किडनी पे फिर वही आ जाएगा सुप्रा रीनल ग्लैंड, ये तो एंड राइट में भी कॉमन होगा तुम्हारा, लेफ्ट में भी कॉमन होगा, ठीक है। इसके बाद राइट किडनी में तुम्हारा लीवर का पार्ट प्रेजेंट होता है, सेकेंड पार्ट ऑफ डियोडेनम प्रेजेंट होता है, हिपैटिक इफेटिक फ्लेक्सर कोलन प्रेजेंट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन। और लेफ्ट में देखते हैं तो सुप्रा रीनल ग्लैंड तुम्हारा दोनों में कॉमन है। इसमें स्प्लीन होगा, स्टमक होगा, पैंक्रियाज, स्प्लैनिक वेसल, स्प्लैनिक फ्लेक्शन और जेवजेनम। तो तुम्हारा जो इसमें है, इसमें एक और पार्ट आता है तुम्हारा, लिखना भूल गए हैं, वो है डियोडेनम, ठीक है। तो राइट किडनी में तुम्हारा डियोडेनम भी आता है, लिखा है इसने सेकंड पार्ट ऑफ डियोडेनम, और इसमें लेफ्ट किडनी में जेजेनम आता है। तो ये फिगर है आपको BD चौरसिया के 9th एडिशन में मिल जाएगा, किडनी वाले चैप्टर में, एंटीरियर रिलेशन ऑफ किडनीज एरियाज कवर्ड बाय पेरिटोनियम आर शेडेड। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया है, बस इसमें वही है। देखो ये तुम्हारा हो जाएगा राइट किडनी, ये तुम्हारा हो जाएगा लेफ्ट किडनी, ठीक है। तो जो मैंने पार्ट बताया था, देखो सुप्रा रीनल ग्लैंड दोनों में कॉमन है, उसके बाद तुम्हारा डियोडेनल एरिया आ जाएगा, हिपैटिक एरिया जो लीवर का यही पार्ट होता है, लीवर लिखो या फिर हिपैटिक एरिया लिखो, उसके नीचे कोलिक एरिया आ जाएगा, फिर जियोजेनल आ जाएगा। अब इधर देखो सुप्रारीनल खत्म हो गया, अब गैस्ट्रिक, स्प्लेनिक, पैंक्रियास, कोलिक और जियोजेनल एरिया आ जाएगा। तो ये फिगर आप लोग एक बार बुक से देख लीजिएगा, इसमें भी देख लीजिएगा।